राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय से दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। गीता के चौथे अध्याय से श्लोक 12 में बताया गया है, कानंत कर्मता सिद्धियत यजनत इह देवता शिक्षिप्रेहि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वान का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्योनितामा है, नित्योनितामा। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधक करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ये देवताएं जीवात्माएं को इस भौतिक जगत का प्रबंधक करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है। ये देवताएं जीवात्माएं के नित्याम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिवजी ने तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इस देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्वेशवादियों के अग्रणी श्रीपांत शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग हंत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। उसी किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजन इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवता के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजन भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुएं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि
उसमें महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसीलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के अस्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रियों भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्तिप्रद जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। इस श्लोक का इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। श्लोक 13 में बताया गया है, भक्तों चातुर्वर्ण्यम मायासु सृष्टम गुणः कर्म विभागदम तस्य कर्तारम अपि मामम विद्धि अक्रातरम अव्ययम। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों प्रकृति के तीनों गुणों और उसके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्थांग का अष्टांग हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकारता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्पष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अंततः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के अष्टांग हैं, जिससे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग का वैश्य कहलाते वाले लोग रजो तथा तमोगुणी के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बंध जीवों में से नहीं हैं, जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्रह्मंडल से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को या ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनसे भी अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्वेश ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित के निर्वेश ब्रह्मंडल को ही प्राप्त कर पाते हैं, ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुँच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है।
चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। राधे राधे भक्तों।